देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है टू प्रोटेक्ट आयरन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम corrosion the most durable metal plating on it is of। तो देखिए बच्चों, galvanization is a process in which zinc is zinc is coated zinc is coated on iron surface to prevent it from corrosion। मैंने मान लिया ये कोई एक आयरन की रोड है, ये कोई एक आयरन रोड है। मैंने क्या किया, इस पर कोटिंग कर दी है जिंक की। इट इज़ कोटेड विद जिंक, कोई स्पेस नहीं रहेगा। इट इज़ कोटेड विद जिंक। सो जिंक क्या करेगा, इट फॉर्म सेक्रीफिशियल लेयर ऑन आयरन सरफेस। बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, ये बनाने में गैप आ गया है। सो व्हेन वी कोट जिंक ऑन आयरन इट फॉर्म सेक्रीफिशियल लेयर ऑन आयरन सरफेस एंड प्रिवेंट iron from corrosion. So zinc plating is the right answer. So option B is correct answer of this question. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है zinc can be coated on iron to produce galvanized iron, but the reverse is not possible बिकॉज। देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, मेरे पास दो तरह के मेटल है, मेटल ए एंड मेटल बी। मेटल ए कैन बी कोटेड ऑन मेटल बी इफ मेटल ए हैज हायर negative standard reduction potential value than another metal which is V। इतना क्लियर है? तो देखिए जिंक के लिए जिंक मेटल हैज हायर negative standard reduction potential than iron, so zinc can be coated on iron. So option D will be correct answer. Zinc have higher negative electrode potential than iron, so it can be coated on iron. Therefore option D is correct answer of this question. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है द एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल सेल इज गिवन बाय। तो देखिए बच्चों, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल कन्वर्जन डिवाइसेस इज गिवन बाय यूजफुल एनर्जी divided by change in enthalpy in case of fuel cell यूजफुल एनर्जी क्या होगी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। इन केस ऑफ फ्यूल सेल यूजफुल एनर्जी is equals to change in gives free energy. So efficiency क्या हो जाएगी मेरे पास, change in gives free energy divided by change in enthalpy. So efficiency can be given as change in gives free energy divided by
change in enthalpy. Option B. So option B is correct answer of this question. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है a device that converts energy of combustion of fuels like hydrogen and methane directly into electrical energy. हमें पूछा गया है वो डिवाइस जो कंबशन एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दे इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और कंबशन किसका? हाइड्रोजन एंड मीथेन का। तो देखिए बच्चों, हम लोगों को ध्यान रखना है फ्यूल सेल इज डिवाइस that converts combustion energy which is produced by the combustion of hydrogen and methane directly into electrical energy. फ्यूल सेल वो डिवाइस होगी जो कंबशन एनर्जी को विच इज़ रिलीज बाय द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन एंड मीथेन कन्वर्ट कर देगी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फ्यूल सेल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 acid using platinum electrode. It means inert electrode. The product obtained at anode will be. एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? एनायंस का। तो आइए देखते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड contains H2SO4 and H2O, and H2SO4 dissociate to gives H plus and sulfate ions, and water dissociate to gives H plus and OH minus ion. हमें क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड विल बी। तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के लिए कौन कौन से आयन होंगे? ऑक्सीडेशन के लिए SO4 2- एंड OH- आयन के बीच कंपटीशन होगा, और इस कंपटीशन का विनर वो होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। और हम जानते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू ऑफ OH- is lower than discharge potential value of SO4 2- ion in case of dilute सल्फ्यूरिक एसिड। तो OH- आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इट मीन्स इट विल ऑक्सीडाइज एट एनोड। वाटर विच कंटेन OH- आयन will oxidize and give O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कौन मिला एट एनोड? ऑक्सीजन गैस। कौन मिला एनोड पर? ऑक्सीजन गैस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है when CuSO4 is electrolyzed using platinum electrode, then what it will liberate at cathode and at anode. तो हमें क्या गिवन है? एक्वस CuSO4
aqueous CuSO4 is electrolyzed. Aqueous CuSO4 contain CuSO4 प्लस वाटर, और हम जानते हैं CuSO4 डिसोशिएट एंड गिव कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस आयन, एंड वाटर will dissociate and give 2H plus and OH minus आयन. हमें अभी नंबर से कोई लेना देना नहीं है. अभी हमें इतना देखना है कि वाटर डिसोशिएट एंड गिव H प्लस एंड OH माइनस आयन. देखिए एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन. तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होने के लिए किन के बीच में कंपटीशन होगा, तो हम जानते हैं एनायन will oxidize at anode. तो SO4 2 माइनस एंड OH माइनस के बीच कंपटीशन होगा फॉर गेटिंग ऑक्सीडाइज एट एनोड. तो हम जानते हैं OH माइनस हैव लोअर वैल्यू, OH माइनस have lower value of discharge potential than sulfate ion. तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर होगा वो प्रिफर होगा एट एनोड फॉर ऑक्सीडेशन. तो OH माइनस आयन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन एट एनोड. तो वाटर विच कंटेन OH माइनस आयन ऑक्सीडाइज to give O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन. तो हमें एनोड पर क्या मिला, हमें एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ OH माइनस आयन. इतना क्लियर है. देखिए इसी तरह कैथोड पर क्या होगा, एट कैथोड हम जानते हैं कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन. एंड रिडक्शन किसका होगा, कैटायन का. तो Cu2 प्लस एंड H प्लस के बीच कंपटीशन होगा फॉर रिडक्शन. तो देखिए हम लोग जानते हैं Cu2 प्लस हैव लोअर वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल देन H प्लस. तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो आयन प्रिफर होगा एट कैथोड फॉर रिडक्शन. तो किसका होगा रिडक्शन, Cu2 प्लस का. Cu2 प्लस टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूसेस टू कॉपर. तो हमें एनोड पर कौन मिला, कॉपर, और हमें कैथोड पर कौन मिला, कॉपर, और हमें एनोड पर कौन मिला, ऑक्सीजन गैस. आइए पढ़ते हैं ऑप्शन. कॉपर इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड सल्फर एट एनोड. नहीं, कॉपर तो कहाँ पर, कैथोड पर. कॉपर इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड. ऑप्शन बी करेक्ट होगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है सोडियम इज मेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ अबाउट 40% NaCl एंड 60% CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बिकॉज. देखिए बच्चों, क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि हम लोग सोडियम तो ओनली मोल्टन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से भी ऑब्टेन कर सकते थे. देन वाई वी नीड टू मिक्स 60% CaCl2. सोडियम तो हम ओनली NaCl मोल्टन NaCl के
इलेक्ट्रोलिसिस से भी ऑब्टेन कर सकते थे, देन व्हाई वी नीड टू ऐड 60% CaCl2। क्वेश्चन समझ में आया कि हमें क्या पूछा जा रहा है? तो इसका आंसर ये होगा बिकॉज molten NaCl has high melting point. Therefore, to reduce melting point of NaCl, 60% CaCl2 is added to molten NaCl. आइए देखते हैं ऑप्शंस। Ca2 प्लस कैन रिड्यूस NaCl to Na, नहीं। Ca2 प्लस कैन डिस्प्लेस Na फ्रॉम NaCl, नहीं। CaCl2 help in conduction of electricity, नहीं। This mixture has a lower melting point than NaCl, बिल्कुल करेक्ट होगा। CaCl2 reduces the melting point of NaCl. Therefore, option D is correct answer of this question. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है a 5 ampere current is passed through a solution of zinc sulfate for 40 minutes. हमें I की वैल्यू, हमें करंट की वैल्यू गिवन है, हमें टाइम की वैल्यू गिवन है 40 मिनट्स, विच इज इक्वल्स टू 2400 सेकेंड्स। मैंने क्या किया, 40 को 60 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और मुझे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? एट कैथोड रिडक्शन विल टेक प्लेस एंड जिंक 2 प्लस टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूसेस टू जिंक। हमें पूछा गया है अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड। इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर क्या होगा? इसके लिए एन फैक्टर होगा 2। इसके लिए एन फैक्टर क्या हुआ? 2। देखिए, हमें अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड कैलकुलेट करना है। तो बाय यूजिंग फैराडेज फर्स्ट लॉ वी कैन से मोल इनटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू IT अपॉन 96500 इज इक्वल्स टू IT अपॉन 96500। इतना क्लियर है? मोल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ जिंक which we have to calculate upon atomic weight of zinc which is equals to 65 into n factor कितना है? 2 is equals to IT अपॉन 96500 कूलम। IT की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 5 into 24 into 100 कूलम डिवाइडेड बाई 96500 कूलम। तो यहाँ से मास ऑफ जिंक कितना आ जाएगा मेरे पास? मास ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू मास ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 24 इंटू 100। गुलाम से गुलाम कैंसल आउट। 65 ग्राम क्या था? एटॉमिक वेट ऑफ जिंक। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 65/2 इंटू 5 इंटू 24 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 965 इंटू 100 ग्राम। देखिए 100 से 100 कैंसल आउट 12 टाइम्स। तो मेरे पास 5 1 तो
तो मेरे पास कितना बचा, सोल्व करने पर ये मेरे पास आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 4.05 ग्राम। आइए मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है। मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू 4.05 ग्राम, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl when platinum electrode is taken, then H2 gas is liberated at cathode, while with Hg cathode it form sodium amalgam. The reason for this is, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। एक बार हमने यूज किया है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो देखिए, एक्वस NaCl मीन्स NaCl प्लस वाटर, and NaCl dissociate to give Na plus Cl minus ion, and water dissociate to give H plus OH minus ion. हमें कहा गया है कि H2 गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड। देखिए, हमारे पास दो चॉइस है, या तो सोडियम प्लस या H प्लस, इन दोनों में से कोई एक रिड्यूस होगा एट कैथोड। तो हम जानते हैं H प्लस के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू सोडियम प्लस, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, वही आयन प्रेफर होता है फॉर रिडक्शन। तो किसका होगा रिडक्शन, हाइड्रोजन आयन का। सो एट कैथोड H plus take electron and give H2 gas. अब देखिए, सेकंड केस में हमें बोला गया है when mercury electrode is taken, then it forms sodium amalgam at cathode. So when mercury electrode is taken, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। अभी भी हमें दो ही कैटायन मिलेंगे, सोडियम प्लस एंड H प्लस, बट इस बार क्या हो रहा है, एट कैथोड सोडियम प्लस टेक इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूसेस टू सोडियम। इस बार हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन ना हो के सोडियम का रिडक्शन हो रहा है एट मरकरी इलेक्ट्रोड, बिकॉज मोर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस H प्लस एट मरकरी इलेक्ट्रोड देन एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो देखिए, हमें सॉल्यूशन में क्या मिल जाएगा, सोडियम और साथ में क्या है, मरकरी। तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम अमलगम। तो रीजन क्या होगा सोडियम अमलगम फॉर्म होने का, more voltage is required to reduce H plus 8 mercury than 8 platinum electrode. So option B is correct answer of this question. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 4.5 ग्राम of aluminium whose atomic mass is 27 is deposited at cathode from Al3 plus solutions by a certain quantity of electric charge. कैथोड पर क्या हो रहा है, Al3 plus is converting into aluminium.
आगे हमें कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी from H plus ions in solution by the same quantity of electric charge। देखिए हमें मास ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है, हमें मास ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है 4.5 ग्राम। हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, हम मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेंगे, उससे मोल, और फिर उस मोल से वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी कैलकुलेट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग एट 22.4। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। देखिए हमें वेट ऑफ H2 कैलकुलेट करना है, हमें वेट ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है, हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेंगे बाय द फॉर्मूला इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट और मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट फॉर एल्यूमिनियम क्या होगा, हम जानते हैं एल्यूमिनियम, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एट कैथोड एल्यूमिनियम प्लस 3 takes 3 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू एल्यूमिनियम। तो इसके लिए n फैक्टर क्या होगा, n फैक्टर इज इक्वल्स टू 3। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम विच इज गिवन 27 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 9। इसी तरह मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस कैलकुलेट कर लूँगा, वो क्या होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज़ 2 डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए 2 मोल्स ऑफ H प्लस आयन गिव्स 1 मोल ऑफ H2 एंड लिबरेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो n फैक्टर क्या होगा, 2। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया मेरे पास, 1। मेरे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम आ चुका है। आइए कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ हाइड्रोजन। वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से वेट ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। weight of hydrogen is equals to weight of aluminium which is equals to 4.5 gram divided by equivalent weight of aluminium which is 9 into equivalent weight of hydrogen which is 1। तो मेरे पास weight of hydrogen कितना आ चुका है, 1/2। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/4। मैंने क्या किया, वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस को डिवाइड कर दिया बाय इट्स मोलिकुलर वेट। तो मेरे पास मोल कितने आ गए, 1/4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। मुझे पूछा है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट STP। तो STP पे 1 मोल कंटेन 22.4 लीटर। तो देखिए 1/4 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर कितने लीटर होंगे,
1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर एट STP, तो 1/4 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 इंटू 1/4 लीटर। कितना आ जाएगा मेरे पास ये सॉल्व करने पर? 5.6 लीटर। सो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड एट STP इज 5.6 लीटर। आइए देखते हैं मेरा आंसर कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। 5.6 लीटर, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है Al2O3 aluminium oxide is reduced by electrolysis at low potential and high currents. If 4.0 into 10 की पावर 4 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड। हमें करंट की वैल्यू गिवन है। आगे हमें कहा गया है करंट इज पास्ड थ्रू मोल्टन Al2O3 for 6 hours. What mass of aluminium is produced? हमें मास ऑफ एल्यूमिनियम कैलकुलेट करना है और हमें करंट की वैल्यू एंड टाइम की वैल्यू गिवन है। करंट की वैल्यू हमें गिवन है 4.0 इंटू 10 की पावर 4 एम्पियर। हमें टाइम गिवन है 6 आवर्स। हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे इनटू सेकेंड्स, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 60, अभी मिनट्स में आ चुका है, इनटू 60 सेकेंड्स। तो देखिए, बाय यूजिंग फैराडेज फर्स्ट लॉ वी कैन से मोल इनटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू IT अपॉन फैराडे। देखिए, मुझे मास ऑफ एल्यूमिनियम कैलकुलेट करना है, तो मैं मोल को क्या लिख सकता हूँ? मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है मुझे 27 ग्राम पर मोल, इनटू एन फैक्टर क्या होगा? देखिए, एल्यूमिनियम प्लस 3 takes 3 इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस टू एल्यूमिनियम। तो इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर होगा, एन फैक्टर इज इक्वल्स टू 3। तो देखिए, मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन 27 इंटू 3 इज इक्वल्स टू आई कितना गिवन है मुझे? 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 3600 इंटू 6 गुलाम डिवाइडेड बाय फैराडे हो जाएगा मेरे पास 96500 गुलाम पर मोल। गुलाम से गुलाब कैंसल आउट, मोल से देखिए मोल ऊपर जाएगा, मोल से मोल कैंसल आउट, तो मेरे पास मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 27 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 6 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 965 इंटू 10 की पावर 2। इतना क्लियर है? देखिए, यहां से ग्राम गया तो मेरा आंसर किस में आएगा? ग्राम। टेन की पावर 2 से 2 0 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये 9 टाइम्स 9 इंटू 4 36 इंटू 6 अपॉन, देखिए 9 इंटू 4 36 इंटू 6 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 965 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम। सॉल्व करने पर ही आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 8.1
8.1 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम। तो मेरे पास मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड कितना आ चुका है, 8.1 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम। ऑप्शन ए। So option A is correct answer of this question. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट मेटल will be deposited when a solution of cobalt chloride is electrolyzed with a current of 10 ampere for 109 minutes। हमें I की वैल्यू गिवन है 10 एम्पियर, हमें टाइम गिवन है 109 मिनट्स। हमें पूछा गया है हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट मेटल, इट मीन्स मास ऑफ कोबाल्ट मेटल डिपॉजिटेड। देखिए, बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे वी कैन से मोल इनटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू IT अपॉन 96500 कूलम। मोल क्या होगा, मास ऑफ कोबाल्ट एटम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट विच इज गिवन 59 इज इनटू एन फैक्टर। देखिए, कोबाल्ट क्लोराइड is electrolyzed, it means cobalt 2 plus takes 2 electron and reduces to cobalt। तो यहाँ पर n फैक्टर क्या होगा, n फैक्टर होगा n फैक्टर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू I मुझे गिवन है 10 एम्पियर इंटू टाइम 109 मिनट्स इंटू 60, 109 इंटू 60 सेकेंड्स। क्योंकि मेरे पास करंट गिवन है एम्पियर के अंदर, यदि मैं टाइम पुट करूंगा सेकंड के अंदर तो चार्ज किस में आएगा, कूलम के अंदर। तो कूलम से कूलम कैंसल आउट। तो देखिए, मास ऑफ कोबाल्ट कितना हो जाएगा मेरे पास, मास ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल्स टू 59 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 109 इंटू 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 965 इंटू 100 से 100 कैंसल आउट। सोल्व करने पर ये मेरे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 40 ग्राम। वेट ऑफ कोबाल्ट डिपॉजिटेड कितना चुका है, 40 ग्राम। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है, 40 ग्राम, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी is correct answer of this question। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है द वेट ऑफ सिल्वर whose atomic weight is 108 displaced by a quantity of electricity which displaces 5600 ml of O2 at STP। 5600 ml means 5 point volume is equals to 5.6 लीटर। तो मोल कितने हो जाएंगे, मोल एट STP is equals to 5.6 divided by 22.4। तो मोल ऑफ O2 एट STP कितने हो गए, 1/4। तो वेट ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 1/4
into molecular weight of O2 which is 32. So weight of O2 कितना हो गया 8 ग्राम. वेट ऑफ O2 कितना मिल गया है मुझे 8 ग्राम. हमें वेट ऑफ सिल्वर कैलकुलेट करना है. सो बाय यूजिंग Faraday's second law, by using Faraday's second law, we can say weight of Ag upon equivalent weight of Ag is equals to weight of O2, weight of O2 upon equivalent weight of O2. इतना क्लियर है. मुझे वेट ऑफ Ag कैलकुलेट करना है. मेरे पास वेट ऑफ O2 आ चुका है 8 ग्राम. यदि मेरे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag और इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 आ जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा. तो देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे. हम इसके लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की इक्वेशन लिखेंगे फॉर Ag एंड O2. 8 कैथोड क्या होगा. 8 कैथोड Ag plus takes 1 electron and reduces to Ag. तो यहाँ पर n फैक्टर क्या होगा. n फैक्टर इज इक्वल्स टू 1. तो मेरे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag क्या आ जाएगा. इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag आ जाएगा एटॉमिक वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाय n फैक्टर. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag हो गया 108 ग्राम. इसी तरह मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लूँगा. उसके लिए रिएक्शन क्या होगी. 8 एनोड वाटर ऑक्सीडाइज टू गिव 1 मोल ऑफ O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पर n फैक्टर क्या होगा. n फैक्टर इज इक्वल्स टू 4. तो मेरे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 क्या आ जाएगा. मोलिकुलर वेट ऑफ O2 32 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 8 ग्राम. आइए पुट करते हैं वैल्यूज. तो मेरे पास वेट ऑफ Ag क्या हो जाएगा. वेट ऑफ Ag इज इक्वल्स टू वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag. वेट ऑफ O2 कितना आया था वहाँ पर 8 ग्राम डिवाइडेड बाय equivalent weight of O2 8 gram into equivalent weight of silver 108 ग्राम. सो यहाँ से वेट ऑफ Ag कितना आ गया मेरे पास. वेट ऑफ Ag इज इक्वल्स टू 108 ग्राम. आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन मेरे आंसर से मैच कर रहा है. ऑप्शन डी 108 gram. So option D is correct answer of this question. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है when 0.1 mole MnO4 2- is oxidized, the quantity of electricity required. It means charge required to completely oxidize MnO4 2- to MnO4- is. हमें चार्ज रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है टू कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज MnO4 2- टू MnO4- के लिए. तो हम क्या करेंगे. सबसे पहले MnO4 2- के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखेंगे. तो देखिए क्या होगा. MnO4 2- oxidized to MnO4-
एंड लिबरेट 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर Mn है +6 ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर, यहाँ पर है +7 ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। देखिए एक MnO4 मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। 1 मोल MnO4 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन नीडेड है। इट मीन्स आई कैन से 1 मोल MnO4 के ऑक्सीडेशन के लिए 1 फराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। तो 0.1 मोल MnO4 के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा? 0.1 इंटू 1 फराडे, एंड 1 फराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलाम। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? 9650 कूलाम। So 9650 Coulomb charge is required to completely oxidize MnO4 to MnO4 Option C 9650 Coulomb. So option C is correct answer of this question. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है the number of electrons delivered at the cathode during electrolysis by a current of 1 ampere in 60 seconds. हमें करंट की वैल्यू गिवन है 1 एम्पियर, हमें टाइम गिवन है 60 सेकेंड्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम चार्ज प्रोड्यूस by current of 1 ampere in 60 seconds कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए चार्ज प्रोड्यूस by 1 ampere in 60 seconds क्या हो जाएगा? Q is equals to IT. Q is equals to 61 into 60 कूलाम। हमारे पास टोटल चार्ज आ चुका है 60 कूलाम। हमें पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड। तो नंबर हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल्स टू, कूलाम से कूलाम कैंसल आउट, 60 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना क्लियर है? देखिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? n इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको मैं लिख सकता हूँ 6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻20, और ये सॉल्व करने पर मेरे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.75 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन मेरे आंसर से मैच कर रहा है। ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten sodium chloride the time required to produce 0.10 mole of chlorine gas using a current of 3 ampere। हमें
आई की वैल्यू गिवन है 3 एम्पियर, हमें मोल ऑफ क्लोरीन गैस गिवन है, कितने गिवन हैं, हमें मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस गिवन है 0.10 मोल्स, हमें टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है। देखिए बच्चों, बाय यूजिंग फैराडेज फर्स्ट लॉ वी कैन से दैट मोल इनटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू I current into time t अपॉन 96500। यहाँ पर टाइम किस में आएगा, सेकंड में, when current is in एम्पियर। तो टाइम क्या हो जाएगा मेरे पास, टाइम इज इक्वल्स टू मोल इनटू एन फैक्टर इनटू 96500 डिवाइडेड बाय करंट। इतना क्लियर है। तो देखिए मेरे पास मोल की वैल्यू है, मेरे पास करंट की वैल्यू गिवन है। यदि मुझे एन फैक्टर मिल जाए तो मेरे पास टाइम रिक्वायर्ड आ जाएगा। एन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिखेंगे। तो देखिए 8 एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसका, क्लोराइड आयन का इनटू क्लोरीन गैस। 2 moles of chloride ion gives chlorine gas plus 2 electron। इतना क्लियर है। एंड एट कैथोड 2 moles of sodium plus 2 electron reduces to sodium। देखिए ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, 2Na प्लस 2Cl माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट, गिव्स 2 moles ऑफ सोडियम प्लस Cl2 गैस। देखिए इस रिएक्शन से, इन दोनों रिएक्शन से हम लोग ये बता सकते हैं कि n की वैल्यू क्या हुई, 2। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2। आइए पुट करते हैं n की वैल्यू और कैलकुलेट करते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.10 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। तो टाइम क्या हो जाएगा, मोल, हमें मोल कितने गिवन है, 0.10 इनटू एन फैक्टर कितना चुका है, 2 इनटू 96500 अपॉन करंट कितना गिवन है, 3 एम्पियर। सर आएगा सेकंड्स के अंदर, क्योंकि मुझे करंट गिवन है एम्पियर के अंदर। मुझे क्वेश्चन के अंदर मिनट्स में आंसर गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसल आउट, 2 से 3 टाइम, ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, 0.1 इंटू 9650 डिवाइडेड बाय 9। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 965 डिवाइडेड बाय 9 मिनट्स। सॉल्व करने पर ही आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 110 मिनट्स। इतना क्लियर है। मैंने 60 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए मिनट के अंदर, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, और मैंने इसको सोल्व किया तो मेरा आंसर आ चुका है 110 मिनट्स, ऑप्शन बी। So option B is correct answer of this question। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है द नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2।
और हमें एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम गिवन है। देखिए Ca+2 टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूसेस टू कैल्शियम। इससे हमें, इस इक्वेशन से हमें क्या पता लगा कि 1 मोल कैल्शियम ऑब्टेन करने के लिए 1 मोल कैल्शियम ऑब्टेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड। इट मीन्स 1 मोल कैल्शियम ऑब्टेन करने के लिए 2 फैराडे आर नीडेड। हमें क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने मोल होंगे? 20/40 1/2 मोल। हमें पूछा गया है कि 1/2 मोल कैल्शियम ऑब्टेन करने के लिए कितने फैराडे रिक्वायर्ड होंगे। 1 मोल ऑब्टेन करने के लिए 2 फैराडे रिक्वायर्ड है, तो हाफ मोल ऑब्टेन करने के लिए 1 फैराडे रिक्वायर्ड होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन गिवन है और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जा रहा है यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड विल बी। हम जानते हैं एनोड पर क्या होगा? एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन गिवन है। इट मीन्स हमें वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है। देखिए वाटर कंटेन H plus and OH minus ion and sulfuric acid contain H plus and SO4 2 minus ion। अभी हम नंबर की बात नहीं कर रहे हैं कि 2H प्लस, अभी हम ओनली कौन कौन से आयन कंटेन करता है वो बात कर रहे हैं। हम जानते हैं, हमें पूछा गया है प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड, तो एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कौन जाएगा एनोड पर? एनायन जाएगा, उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो हमारे पास यहाँ पर 2 एनायन हैं, OH माइनस एंड SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। देखिए डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर SO4, डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू फॉर डाइल्यूट SO4 2 माइनस इज ग्रेटर देन OH माइनस आयन। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो आयन प्रिफेर होगा फॉर ऑक्सीडेशन एट एनोड। प्रिफेर फॉर ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो OH माइनस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है कंपेयर टू डाइल्यूट SO4 2 माइनस आयन, तो OH माइनस आयन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन एट एनोड। उसकी रिएक्शन कुछ इस तरह होगी, वाटर विच कंटेन OH माइनस आयन विल गिव O2 एट एनोड प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमें OH माइनस आयन के ऑक्सीडेशन से क्या मिला? ऑक्सीजन गैस मिली हमें एट एनोड। आइए चेक करते हैं ऑप्शंस। हाइड्रोजन गैस नहीं, ऑक्सीजन गैस बिल्कुल करेक्ट है, H2S गैस नहीं, SO2 गैस नहीं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।